तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को सुना था। उसका शायद आपको वीडियो भी मिल सकता है, आप ढूंढेंगे तो देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली साइन वर्ड, जो साइन लैंग्वेज होती है, और साथ में पैरा लैंग्वेज जो होती है। तो ये जो साइन लैंग्वेज है ये आपको फुली मार्क्स देती है उसके साइन बने होने पर, और जो पैरा लैंग्वेज होती है वो टॉपिटिंग्स करती है, लाइक कैसे ना बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के आशर गाशर्स को इंक्लूड करती है। तो चलिए बोर्ड पर फॉलो करते हैं। यहां पर है साइन लैंग्वेज, जैसे या बना हुआ साइन लैंग्वेज एंड। तो ये जो एंड बना है ये एंड क्या है? एंडी एंड करके नहीं है, ये अपने आप में साइन कर रहा है और कर, और ये एरो साइन कर रहा है कि इस ओर जा रहा है, और ये एरो कर रहा है कि इस ओर आ रहा है। तो साइन लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द साइन लैंग्वेज। ओके, सो हियर यू सी एंड पैरा लैंग्वेज। तो डिफरेंसेस क्या हैं साइन लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज में? ये ध्यान दें, साइन लैंग्वेज के बेसिकली 3 काइंड्स तो बहुत से होते हैं, लेकिन जो बहुत ही चुन के जो विशेष, जिस पर आप अगर सिर्फ इसको मेंटेन कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ज्यादा लिखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसी को आप खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तो अच्छे मार्क्स आप बटोर सकते हो। चलिए देखिए, यहां था व्हाट इज साइन लैंग्वेज, यानी कि क्या है साइन लैंग्वेज। पहले ये समझना है। साइन मीन्स आपने देखा होगा बहुत जगह पर लिखा होता है, बोर्ड्स बने होते हैं, डेंजर का सीन बना हुआ है और उसमें ये बता रहा है कि आप इसको छुएंगे तो 440 वोल्ट का करंट आपको लग सकता है, या एरोस के साथ लिखा हुआ है डाइवर्जन, आप इस तरह मुड़िए, ये साइन बता रहा है। बहुत जगह पर डाइवर्जन गायब हो जाता है, एरो के लिए होता है, वो साइन ले जाता है आपको, वो साइड के लिए इंडिकेट करता है। अगर आप डीएल बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जब आप पहुंचेंगे डीएल के कार्यालय में, डीएल बनवाने के लिए जब आप जाएंगे वहां पर, तो वहां कई बोर्ड अलग अलग लगे होते हैं, उनके डिफरेंट साइंस बने होते हैं उसमें। वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये किस और किस साइन, किस पर्पस को शो कर रहा है। तो ये आपको जानना जरूरी है, उन साइन को आना जरूरी है। जब मैं डीएल बनवाने गया था तो मुझसे गाड़ी चलाने के अलावा उन्होंने तमाम साइन दिखाए और उससे पूछा कि इस साइन के मायने क्या है, इसके पर्पस क्या है, इसके पर्पस क्या है। या आपने और भी देखा होगा कई अलग जगह पर, जैसे अगर आपने देखा होगा कहीं कोई फंक्शन या प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए मैरिज के वो अलग से वो बोर्ड लगा देते हैं, और उस बोर्ड पे अगर नहीं भी है तो नाम लिख के साइन कर देते हैं कि हाँ इस तरफ आपको जाना है, इस रोड पे अंदर जाके फंक्शन चल रहा है। ऐसे कई डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही कंपनीज में, ऑफिसेस में पर्टिकुलर साइन होते हैं। आजकल मोबाइल की लैंग्वेजेस पे भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा साइंस यूज होते हैं, जिनको हम लोग मोजी वगैरह बोल देते हैं, और अलग किस्म के हैं। बता दिया उन्होंने कि सिर्फ इतना ही बना, वो बता रहा है कि आप बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं है, और आप करके बना दिया तो आप बता रहे हैं कि आप अब जा रहे हैं। तो ये तमाम जो साइन होते हैं ये एक तरीके की भाषा होती है, ये ऑफिसेस में चलती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। तो देखिए, ये जो 3 प्रकार रहते हैं, वो 3 काइंड है, वो क्या है? पहला है इसमें विजुअल साइन। विजुअल साइन वो जो दिखे, जो शो करें आपको कि ये ऐसा है, इसको आपको फॉलो करना है, दिख रहा है विजुअल साइन। जैसे कुछ घड़ियां आजकल ऐसी आ रही हैं जिनमें सिर्फ निडल, उनकी वो जो सुई होती है वो घूमती है और चारों तरफ नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनके कुछ साइंस बने होते हैं, साइन होते हैं, उससे ये बताते हैं क्या ये इस चीज के लिए, 3 के लिए, ये 2 के लिए, 4 के लिए। तो वो साइन लैंग्वेज विजुअल आता है, जो दिखाई दे, जिसको हम लोग देख कर समझे। दूसरा इसमें होता है आइडियो लैंग्वेज में आ जाता है। आइडियो लैंग्वेज में क्या होता है? आइडियो मीन्स आपको एक साउंड भरा हुआ है, जैसे आप लिफ्ट में चढ़े तो उसने अपने आइडियो लैंग्वेज से आपको मैसेज दे दिया कि इसमें इतने से ज्यादा वेट नहीं जाएगा, या इतने कैंडिडेट से ज्यादा नहीं जाएंगे, ये दूसरे मंजिल पर आ गई, ये तीसरे। आजकल मेट्रो में आप आइडियो लैंग्वेज का यूज करते हैं, हालांकि साइन लैंग्वेज भी होती है मेट्रो में। एक लाइन बनी होती है, उसमें बताते हैं इस स्टेशन पे पहुंचिए, अगले स्टेशन के लिए लाइट येलो होती है, फिर उसके बाद ग्रीन होती है, ऐसे करके दिया है।
तो उसमें मेट्रो में साइन और आइडियो लैंग्वेज बोर्ड का यूज किया जाता है, ताकि जो लोग नहीं देख पाते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो जो देख नहीं पा रहे हैं तो वो आइडियो लैंग्वेज से मैसेज समझ लें। इसमें तीसरा काइंड होता है जेस्टिकुलेट लैंग्वेज। जेस्टिकुलेशन, जेस्टिकुलेट एक वर्ड होता है जिसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, शायद सुना आपने, जो इंडिकेट लैंग्वेज होती है। इन दोनों के पार्ट को भी जेस्टिकुलेट बोल सकते हैं, बट इनमें डिवाइडेशंस हैं। जेस्टिकुलेट लैंग्वेज के मायने ये होते हैं कि कुछ एक ऐसी भाषाएं होती हैं जिसमें भाषा में आपको पूरा मैसेज दे देते हैं। कहते हैं वर्ड टू दी वॉइस, समझदार को इशारा काफी है। तो उन्होंने बातों में आपको मैसेज पहुंचा दिया। ये जेस्टिकुलेट लैंग्वेज है। दूसरा जेस्टिकुलेट लैंग्वेज आपके फेस पास्चर्स पे भी शो करती है। आपने टेढ़ा मेढ़ा फेस बना के वो लैंग्वेज मैसेज पहुंचाया। या दूसरा तीसरा इस जेस्टिकुलेट लैंग्वेज को बॉडी लैंग्वेज में भी बोलते हैं। आई डोंट नो, तो म्यूट कर दो तो यही समझ में आता है डुन्नो है, अगर तो कुछ कह रहा हो मुझे नहीं मालूम है। आपने एक फिल्म देखी थी पठान या जवान शायद थी या पठान थी, पठान देखी होगी। उस पठान में आपने गौर किया होगा कि जब उसको विदेश में कहीं पकड़ लिया जाता है उस आर्मी के बंदे को, तो वो अपनी कुछ जेस्टिकुलेट लैंग्वेज में अपने बंदे वो आइडेंटिफाई करने आती है उसकी बॉस, तो वो उसको बाद में दिखाते हैं कि वो जेस्टिकुलेट लैंग्वेज से अपना मैसेज दे देता है। और वो भी जेस्टिकुलेट लैंग्वेज से वो आंख उंगली के इशारों से समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली क्या कह रहा है। ये भाषा उन लोगों ने पढ़ी होती है, तो उसको बोलते हैं जेस्टिकुलेट लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट यू में कम पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, व्हाट इज पैरा लैंग्वेज, क्या होती है पैरा लैंग्वेज, जिसमें बताएं। पहला इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइस। वॉइस को इतना तेज वॉल्यूम पे यूज करना है, इतना तेज साउंड करना है कि उसका एक्चुअली मैसेज नहीं समझ में आ रहा है, या वो दूर पे है तो पहुंचने के लिए वॉल्यूम ऑफ साउंड का यूज करना है आपको। या मान लीजिए कभी क्रैक कर रही है आपकी लैंग्वेज। अक्सर हम लोग फोन पे जब बात करते हैं, लैंग्वेज क्रैक करती है तो हम लोग वॉल्यूम लैंग्वेज का यूज करते हैं। वो भी इसमें पैरा लैंग्वेज में यूज होता है। साइन लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज का एक काइंड होता है। ये बीसीए में ज्यादातर आ जाता है और भी अदर में आ जाता है। ये बिजनेस लैंग्वेज का एक पार्ट। नेक्स्ट हम लोग फॉलो करेंगे स्पीड ऑफ लैंग्वेज, स्पीड ऑफ वॉइस। स्पीड ऑफ वॉइस मतलब बहुत तेजी से कम समय में आप पूरा मैसेज फटाफट अपनी बातों से कह के चले आए। Whatever we are teaching to all these, the kind of is going to be affect you. I think that you the people are studying it properly. You are getting all these of the messages and one of the single below. तो वो एक लैंग्वेज क्या हुई है, स्पीड लैंग्वेज है। तेजी से आपने उस मैसेज को शॉर्ट बेस पे करके पहुंचा दिया। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोनाउंसिएशन। देर होता क्या है कि प्रोनाउंसिएशन का काम लैंग्वेजेस में, प्रोनाउंसिएशन का काम कम्युनिकेशन में बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप क्लियर प्रोनाउंसिएशन से अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो फिर आपको मजबूरी में पैरा लैंग्वेज के बेस पर ना आकर आपको साइन लैंग्वेज का भी इंडिकेट करना है। इसलिए ज्यादातर देखा जाता है जब लोग कम्युनिकेट करते हैं तो अक्सर बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। वो मैंने जो कल वाला बताया था वो आज तो हो ही नहीं सकता, तो उनका बॉडी लैंग्वेज काम करेगी। अच्छा तो फिर मैं समझ गया, तुम्हें देखता हूं, ऐसे करके डिफर ऑफ लैंग्वेजेस के साइन उनको बनाना पड़ते हैं जो बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हो, फिर वो मैसेज पहुंचाते हैं। कभी बॉडी लैंग्वेज को भी हम डिटेल में बताएंगे, आप फॉलो करिएगा। नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन, आई होप दैट यू गॉट इट, कि आपका शुद्ध उच्चारण, साफ उच्चारण जो मैसेज पहुंचा पाए, दैट इज कॉल्ड टू द प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज। वो विभिन्न अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज होता है। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर पे आपके भाषा का एक्सेंट और 100 किलोमीटर पे पानी का स्वाद चेंज हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप उसमें क्या होता है कि आप प्रोनाउंसिएशन, भाषा समझ में आ रही होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप यहां से कानपुर में बोलते हैं और कानपुर में बात है, बहुत मारे तुमको कौन कहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ना, तब वो उसका एक्सेंट ये बताएगा कि ये बंदा यहाँ का है और ये कहना चाह रहा है। तो कुछ आपको डिफर तो लगेंगे वर्ड, लेकिन आप रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। बट अगर आपका प्रोनाउंसिएशन साफ है तो आपको इस तरीके की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से आप आगे चले जाए, पुरवैया लैंग्वेज को फॉलो करें। ई भैया दो पनवा लग गई पनवा मास्टर, तनिक सुरता डाल के पनवा लगाई ना,
तो अब आप देखे पनवा लगाई ना करना, ओ बिटिया खिंचो चले ना पिसे लगी ना पानी पीने का खिंचो लगी ना। तो अब उनका जो एक्सेंट है ये भाषा को आपको ये बता रहा होगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वहां जरूरत होती है कि प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करना है ताकि वो मास सिविल कम्युनिकेशन हो पाए, आपके एक्सेंट की ओर लोग मुतासिर ना हो, इंटरेस्टेबल ना हो, बल्कि आपके कहने के भाव पर जाएं, कहने के सेंस पर, मतलब उसके एक्टिविटी पर न जाएं। तो सी हियर नेक्स्ट इसमें होता है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस क्या होता है? बात तो सही होती है लेकिन कभी कभी गुस्से की टोन अलग से दिखाई देती है। अरे यार समझा रहे तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है, बात साधारण है भाई तुम्हें समझा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो टोन होता है वो मैसेज देता है कि आपको समझा दे कि एक्चुअली क्या है। तो होता क्या है, अक्सर कभी हम लोग अपने भड़बड़ में, आप जब कभी जॉब करेंगे, ईश्वर करे कि जॉब करेंगे आप, और जब आप तैयारी करके जब कहीं जॉब करेंगे तो जॉब में इतना प्रेशर होता है चारों तरफ से, आपके टीम लीडर, आपका मैनेजर, आपका एरिया मैनेजर, फिर उसके बाद आपका जो है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, साले सब चढ़े होते हैं आपके ऊपर। आपकी आवाज चली आई, ईशु हिंदी में गाली दे के काम कराते हैं। बाहर से बड़ी अच्छी लगती है कंपनी, अंदर से जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन अब चूंकि काम करना होता है, धीमे धीमे आप आदी हो जाते हैं, आप अपने छोटे वाले को गरिया रहे होते हैं, वो आपको गरिया रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन आपका ऐसे ही पास होता है। जब सैलरी महीने में अंत में आपके पॉकेट में आ जाती है 2-2.5 लाख रुपए की, लाख रुपए की, तो आपको अच्छा लगता है, साला ठीक है गाली तो दे रहा था, मेरे 1 लाख तो मिले। तो खैर चलिए, उस जगह पर आपको अपनी प्रेस्टीज, अपनी अना को दूर हटाना होता है, फेस करना होता है, तो आपको आ जाता है। ये हम आपको एक जर्नली बता रहे हैं। तो ऐसी जगह पर दरअसल होता क्या है कि आपने उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी दबाव में, उसी प्रेशर में बात आपने अपने बॉस को भी आंसर दे दिया, तो वो सुन तो लेगा, वो आपको इस तरीके से नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो अपने स्टेटस को बनाए रखना चाहता है। वो बाद में आपको मेल डालेगा कि आप कैसे कर रहे हैं, यो आपका टोन ऑफ वॉइस वाज नॉट गुड, दैट यू मे कंट्रोल ऑल दैट। ये आपके जूनियर को बोलेगा, जूनियर आपको बोलेगा, फिर आपके पास ये मैसेज पहुंचेगा और ये आपको बैड मैसेज की तौर पे दिया जा सकता है। तो वो टोन ऑफ वॉइस हो जाता है, इसमें पॉश हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉश वाला। पॉश तो आप जानते ही हैं, पॉश मतलब किसी चीज के पाशस गाशर्स को स्टॉपिंग, वेइंग, नोइंग ऑल दैट। इजी होता है पॉश करके बता देना, उसके पॉश को देना, दैट इज एन इजी होता है कम्युनिकेशन में। तो आप इन सबको फॉलो करिए। आपको जब कभी मौका मिले, अगर ऐसा पेपर में आपके एग्जाम में आता है साइन लैंग्वेज, क्लियर अबाउट साइन लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज, तो आप क्लियर अबाउट साइन लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज को उठाकर आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पॉश ऑफ लैंग्वेज, पॉश ऑफ टोन, जो पॉश ऑफ वॉइस जो होती है आपकी, वो आपके उसी बेस को पॉश करने में या क्लियर करने में या उसको स्टॉपिंग देने में यूज की जाती है। आई होप दैट यू गॉट टू दी ऑल नाउ। अब मैं नेक्स्ट टर्न पर आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें अलग कुछ डीफर इसी तरीके का ला के देंगे। एरिया बहुत बड़ा है, छोटे में करके आपको 10-15 वीडियो में सारी चीज़ें समझानी होंगी, यही आपको फॉलो करना होगा, ईजिली आ भी जाएगा। हालांकि टफ नहीं है, लेकिन आपको उसके तरीके मालूम होना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो आई होप दैट यू गॉट टू दिस वीडियो नाउ। आई होप सो दैट यू विल जस्ट फॉलो टू ऑल दिस। आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको आप जो है लोगों में भेज भी पाएंगे, इसको शेयर भी करेंगे, ताकि हम और भी वीडियोस और भी काम करने में आपके साथ आ पाए। आई होप दैट यू गॉट इट।